भी आला हजरत के नाम लेवा है। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आला हजरत के वसीले से, मखदूम पाक के वसीले से यहाँ भी फजल फरमाएगा, वहाँ भी फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी है। बेटा तुम लोग चुपचाप बैठो, बहुत उस वक्त से तुम लोग माइक संभाले हुए थे, अब रिलैक्स में रहो, अब चुपचाप रहो। बहुत अच्छी समात आप लोग की है, यानी अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं कि हाँ हजरत को बैठने दो। बेटा पीछे जाओ, पीछे चले जाओ, लेकिन घर नहीं जाओगे, हजरत को बैठने दो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्र। सुनो, हाँ सुनिए, एक शेर में सुना रहा हूं। शेर बुझते पारजन, जरा आसान में सुना दे रहा हूं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि माना मतलब बुझते पारे तारपुरे सुभान अल्लाह बोलबे ना, माना समझिए या न समझिए, अल्लाह का नाम लीजिए, सवाब तो मिल ही जाएगा। अगर माना समझ के कहिएगा कि मैं सुभान अल्लाह कहूँगा, तो अभी तक तो सूरह फातिहा का माना किसी को मालूम ही नहीं है, सिवाय मौलाना के किसी को नहीं मालूम है। नमाज पढ़ते हैं ना भाई, तो सवाब तो मिल ही रहा है। अब माना समझ के पढ़ेंगे तो कुछ और बात होगी। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। ये आला हजरत के छोटे साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कलाम पे तज़मीन लिखा गया। इससे भी एक अच्छा शेर है, चुपचाप बैठो, इससे भी अच्छा शेर। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बिनते नबी बुझते पारे, मैं बता रहा हूं। अरबी में बिंतुन माने बेटी, बिंतुन माने बोलोन, बिंतुन माने इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की और डॉटर माने बेटी। अरबी में बिंतुन माने बेटी, बिनते नबी। अब इसका पूरा माना हुआ नबी की बेटी। माना समझ में आ गया ना। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कौन 72? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये वाला 72 नहीं, करबला वाला 72। जोरे बोलो, जोरे बोलो, करबला वाले 72। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब इससे भी अच्छा एक शेर आ रहा है, उसको सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा इल्जाम हम लोगों पर है। हम लोगों को लोग कहते हैं कब्र पुजवा, कब्र को पूजता है, कब्र को सजदा करता है, ये इल्जाम है ना भाई। अब सुनिए, इतना बड़ा अनपढ़ का बच्चा है कि उसको सजदा की तारीफ ही नहीं मालूम। सजदा कब मुकम्मल होगा? नाक की हड्डी का जमीन से लगना जरूरी, पांव के उंगलियों के पेट का जमीन से लगना जरूरी, 7 हड्डियों का जमीन से लगना जरूरी, नियत करना जरूरी, तब जाके समत का होना इस्तकबाल किबला। आई कहता है सजदा किया। हाँ, जो लोग मजार पे जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जाने का ढंग नहीं मालूम है, वो लोग ऑल फॉल करते हैं, चादर में सर घुसाते हैं, तवाफ करते हैं,
चूमते हैं, चाटते हैं। इस पे उसने कह दिया गलत होच्छे, सजदा किया, कब्र पुजवा। आज तक कोई आलिम इस तरह ज़ियारत नहीं किया, आज तक कोई आलिम इस तरह ज़ियारत नहीं किया। अनपढ़ है बेचारे के पास तालीम नहीं है, वो चला गया। ठीक, इसने सब पूरी जमात को कह दिया कब्र पुजवा है। लेकिन याद रखिएगा, मेरे आला हजरत, तमाम बड़ों बड़ों के आला हजरत, भारत में उनके बाद से आज तक इतना बड़ा आलिम पैदा नहीं हुआ। अजी जो मैं बोल रहा हूं हिंदी उर्दू ये समझ रहे हैं, तो आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, मरने के बाद बोलिएगा क्या? टाइम है अभी, मरने के बाद कुछ कर नहीं सकते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना है एक खुने करते होबे। क्यों? ये दारुल अमल है और मरने के बाद वो दारुल जजा है, बदले की जगह। यहाँ जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। जाए कौन यही खाने, वरना वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है। इसका माना क्या है जानते हैं? जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? हम लोग फरेब में हैं, दुनिया की रंगीनियों में। इस कदर गर्क हो गए, इस तरह महव हो गए, इस तरह फना हो गए दुनिया में, मकसद हयात भुला दिया। हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया था माना भूल गए। हम फकत नाम के मुसलमान रह गए, किरदार हमारा इस्लामी ना रहा, मुसलमानी ना रहा। आज मुसलमान है, मस्जिद से मोहब्बत नहीं, मुसलमान है, कुरान से मोहब्बत नहीं, मुसलमान है, नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं, मुसलमान है, नबी के सुन्नतों से प्यार नहीं, मुसलमान है, नबी के सुन्नत से प्यार नहीं। दलील यह है, अगर मुसलमान है पक्के, सुन्नत रसूल से मोहब्बत होती, हर मुसलमान मिसवाक से मोहब्बत करता, हर मुसलमान मिसवाक से मोहब्बत करता, उसी अंदाज में जीता जैसे मुस्तफ़ा ने फरमाया। लेकिन आज हर आदमी ने अपने मिजाज को बदल दिया, दुनिया की रंगीनियों में खो गए। हालात ने ऐसे करवटें लिया कि लोगों का मिजाज बदल गया। आज हमारे और आपके घर की औरतें सिल पे मसाला नहीं पीसती, उसे मिक्सर मशीन चाहिए। अपने हाथों से शॉवर का कपड़ा नहीं धोती, उसे वॉशिंग मशीन चाहिए। वो अपने हाथ से चक्की नहीं चलाती, उसे बना बनाया आटा चाहिए। हालात बदल गए। औरतों ने समझा कि जिंदगी आसान हो गई, लेकिन उसने समझा नहीं, इतनी आसानी आई है कमर का दर्द लाई है, इतनी आसानी आई है घुटने का दर्द लाई है, इतनी आसानी आई है मुसीबतों को लाई है। अरे कोई भी मुसलमान की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा के सुन्नत से प्यार कर लेती तो अपने घर में रोजाना न सही हफ्ते में एक मरतबा बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत को अदा करने की नीयत से वो चक्की चला लेती, उसके जिस्म की हिफाजत हो जाती। अपने हाथों से कपड़ा धो लेती, बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो जाती। अपने घरों का काम खुद से कर लेती, बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो जाती। ये हमारे और आपके घर की औरत है जिसे मसाला मिल रहा है तो पिसा हुआ, जिसे अगर मशीन मिल रही है तो मिक्सर, अगर कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, रोटी बनाने के लिए मशीन, और यहाँ तक कि न लकड़ी पे धुआं होना है न आग लगाना है, गैस चालू कर दो खाना बन गया। बावजूद के कहती है आर आमी करते पारबो ना, आम आमी करते पारबो ना। की हलो एखाने बैठा होच्छे, एखाने बैठा होच्छे, एखाने बैठा होच्छे, लेकिन कुर्बान जाइए बिनते मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाइए खातूने जन्नत पर, कुर्बान जाइए मौलाई कायनात की ज़ौजाए मुहतरमा पर, कुर्बान जाइए बिनते मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाइए हज़रात हुसैन इमाम हसनैन करीमैन की अम्मा जान पर, कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कुर्बान जाइए, अल्लाह की कसम अपने हाथों से चक्की चलाती है, अपने हाथों से कपड़ा धोती है, अपने हाथों से घर का सारा काम करती है, अपने हाथों से पूरे बच्चों की परवरिश कर रही है, शौहर की खिदमत भी कर रही है, नमाज भी अदा हो रही है, तिलावत भी हो रही है, कुरान की तिलावत भी हो रही है। एक दिन ऐसा हुआ हाथों में गड्ढा पड़ गया, मौलाए कायनात से कहती है बाबा के यहाँ बहुत गुलाम आए हैं, जाके कह दीजिए। मौलाए कायनात ने जाके कहा, सैयदा ने ऐसे ऐसे कहा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ए बेटी जिसके लिए जो बेहतर है हम उसको वही दे रहे हैं, तुम्हारे लिए ये कनीज नहीं है, तुम्हारे लिए ये गुलाम नहीं है, बेटी जाओ तुम्हारे लिए ये है कि जब तुम्हें याद आ जाए मुसीबतों का और मैं जो कहता हूँ इतना कर लेना, हदक थकावट हो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहना। हजरात बिन्ते मुस्तफा के किरदार ने बता दिया, आज भी हव्वा की बेटियां किरदार फातिमा पे अमल कर ले तो बीमारी से भी बचेगी, बेटा भी वफादार होगा, शौहर भी खुश रहेगा, आमना का लाल भी खुश रहेगा। भाइयों मिक्सर मशीन बात आई है, मैं बता दे रहा हूं, पूरा मजमा जोरे बोलून सुभान अल्लाह, और एक तो जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है सबका बिगड़ा काम बना दे। ए दोस्त आशो 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 आओ यहाँ ना, चले जाओगे 10 मिनट पोरे, आओ आओ, वहां पे तुम लोग खड़े हो यार, हमारे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे पाँव में दर्द होता होगा। देखिए चला गया, चले जाओ बेटा जाओ, कुकुर से भेंट होगा। जलसा छोड़ के जा रहा है, कुत्ता पहले दौड़ा देगा, जाके देखो तो सही, अभी जलसा से घर जाओ। मोटरसाइकिल वाला क्या जी, 4 व्हीलर वाला को कुत्ता दौड़ा देता है, कुकुर इतना बड़ा दिमाग रखता है, 4 चक्का गाड़ी के आगे नहीं आएगा, साइड में रहेगा और धमकी देता रहेगा। अब मोटरसाइकिल वाले की तो खैरियत नहीं है, उसको तो गिरा के ही दम लेता है। माशाल्लाह, बोशन बोशन, वाह वाह वाह, बैठिए 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 इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोरे बोलून सुभान अल्लाह, तो और जोरे बोलवेन सुभान अल्लाह। हजरात लोग कहते हैं कब्र पुजवा वगैरह वगैरह, सुन लीजिए। अच्छा कुछ लोग फातिया का सामान खाते भी नहीं है, फातिया का सामान वो खाएगा ही नहीं, बोला ना आमी खाबो ना, बोला खे ना अनेक मिष्टी आचे टेस्टी आचे ना आमी खाबो ना, कहता है कि नहीं ऐसा? तो आप लोग को गुस्सा आता है ना? लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं आए, जब कोई कह दिया आमी खाबो ना तो समझ लीजिए ये है कौन। नहीं समझे? मैं न समझा दूंगा लेकिन फ्री में नहीं समझाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलते हो बे। फ्री का मतलब यही हुआ कि जब मैं कह दूं फ्री में नहीं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है? और नहीं तो मैं ही सुभान अल्लाह बोलना चालू कर दूंगा, तकरीर रोक दूंगा। भाई फातिया का खा लो, नहीं खाऊंगा। आपको गुस्सा आता है, क्यों नहीं खाएगा? ये वो कुछ लोग झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं, नहीं झगड़ा कीजिएगा नहीं, समझ लीजिएगा क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा। बता दूं फ्री में नहीं। या अल्लाह जो लोग आवाज चापे हुए हैं, जोर से नहीं बोल रहे हैं, मौला उसकी आवाज को खोल दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके अकड़ को खत्म कर दे। और या अल्लाह जितने लोग तेरा नाम ले रहे हैं, एक्सीडेंट होने से बचा, कैंसर से बचा, ब्रेन हेमरेज से बचा, बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना भाई? माशाल्लाह। अच्छा आप लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए ना जरा करीब आ जाना, दोस्त आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग उठ के मिंबर नूर के पास आ रहे हैं उन्हें मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमा। आशुन चले आशुन आशुन, एकजुट हो जान। माशाल्लाह अलग अलग बैठे हुए ना तो हो सकता है वहाँ कोरोना आ जाए। आ जाइए, हाँ बैठ आइए। माशाल्लाह आशुन आशुन तारा तारी की बात आचे की रोको मानुष अनेक भालो मानुष। बंगला ठीक है? अरे बंगला ठीक है?
आशुन आशिन आप ही से हम सीखेंगे आज। बोशुन बोशुन माशाअल्लाह, क्या कहने। आप लोग आ गए हैं तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। आमना के जिगर की याद आई, आमना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। और करबला जब भी ज़हन में आया, करबला जब भी ज़हन में आया, फातिमा तेरे घर की याद आई, फातिमा तेरे घर की याद आई। माशाअल्लाह, मैंने शेर पढ़ दिया, आप लोग आ गए। अब अगर कोई बोले आमी खाबो ना, केनो ना खाबो ना, फातिया वाला सामान है, मैं नहीं खाऊंगा। आपको झगड़ना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बोले क्यों? इसलिए आइए, सुन्नत तरीका खाने का क्या है, वो क्वेश्चन। सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका ये है, पहले दोनों हाथों को धोइए, उसके बाद दस्तरखान बिछाइए, अल्लाह ताला जो खाना दिया राना राना वो सामने रखिए, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। यही ना तरीका भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दस्तरखान पे धीरे धीरे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, जोर से पढ़ना चाहिए। अंदर अंदर जैसे नमाज में पढ़ते हैं वैसे नहीं, दस्तरखान पे है तो आपको जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ना है। केनो जिज्ञासा करो केनो, इसलिए कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया हो और आप पढ़िएगा तो उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाएगा। इसलिए बताया गया कि जोर से पढ़ लो। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अब आप खाना चालू कर दीजिए, खाना खाते रहिए, खाना खाते रहिए, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, नबी की सुन्नत अदा हो रही है। ठीक, अगर बिस्मिल्लाह आपने नहीं पढ़ा, खाना स्टार्ट आरंभ होएगा लो और की होबे, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने खाना शुरू किया तो क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाओगे तो शैतान उसमें शामिल हो जाएगा। क्या होगा? शैतान शामिल हो जाएगा, वो खाता रहेगा, बरकत नहीं होगी। चुपचाप रहो। बगैर बिस्मिल्लाह के मुसलमान मर्द और औरत ने खाना शुरू किया तो उसमें शैतान शामिल होगा, अब उसमें बरकत नहीं होगी। बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया, शैतान शामिल। अब बीच में उसको याद आ गया बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो अब पढ़ ले बिस्मिल्लाह। आधा खाना खा चुका था, फिर याद आया कि बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ ले बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही, बस इतना पढ़ना। खाना खा लीजिए। अब क्या होगा जानते हैं? यही मेन पॉइंट आचे। ये शैतान जितना खाना खा चुका था अब बोमी करके बाहर करेगा। बंगला में बोमी ठीक है, उल्टी करेगा, बोमी बोमी। वो जितना खा चुका था, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, अब बोमी करके बाहर कर देगा। यानी बगैर बिस्मिल्लाह का खाना ही वो खा सकता है, बिस्मिल्लाह वाला खाना खाते पारबे ना। बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, अब शैतान का बाप नहीं खा पाएगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई फातिया का खाना ना खाए तो परेशान मत होना। इनके अब्बा शैतान सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा हुआ खाना वो ना खा सका, तो इस फातिया पे तो कई बार बिस्मिल्लाह पढ़ा गया है। सूरा काफिरून पढ़ी गई है, कुल अल्लाहु अहद 3 मरतबा, सूरा फलक 1 मरतबा, सूरा नास 1 मरतबा, सूरा फातिहा 1 मरतबा, फिर दुरूद पढ़ा गया, फिर कुरान की आयत है। तो जब इसका अब्बास शैतान बिस्मिल्लाह को बर्दाश्त न कर सके, ये चारों कुल को कैसे बर्दाश्त करेगा?
समझ जाना, अल्लाह का नाम जिस खाने पे लिया जाए वो खाना सबके हिस्से में नहीं है, मुसलमानों के हिस्से में है, ईमान वालों के हिस्से में। मेरी बात समझ में आई है? बिल्कुल आसानी से समझ गए तो फिर मोहब्बत से जोरे बोलो सुभान अल्लाह। एक तो और जोरे बोलवे सुभान अल्लाह। तो कथा शेष करी देवो। ए कहाँ चला पागला? जाओ जाओ, हाँ तुम लोग चले जाओ। तुम भी जा रहे हो मेरे भाई? अच्छा जाओ, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए, मैं रोकूंगा नहीं। हो सके किसको पेशाब लगा हो, किसका पेट खराब हो, तो जबरदस्ती नहीं बैठाना चाहिए। कुछ लोग बैठा देते हैं। नहीं, कभी नहीं। अगर कपड़ा खराब होगा तो क्या होगा? यहीं पे कुछ हो जाए तब क्या होगा, मौलाना को क्या मालूम है? और सुनिएगा, ये गलत बात है कि कोई उठे हाजत हो और जाना चाहे अब मौलाना उसको रोक दे ना। जब नमाज नहीं रोकती है तो मौलाना कौन रोकने वाला? नमाज भी नहीं रोकती है। कैसे? फ्री में नहीं बताऊंगा। नमाज पढ़ने आप गए, जमात खड़ी होने वाली है, आपको इस्तिंजा लग गया, पेशाब लग गया, अब आप की कोरबेन, अब क्या कीजिएगा? तो सोचिएगा, ओहो जमात खड़ी होने वाली है, जाऊंगा आऊंगा, ये होगा वो होगा, चलो नमाज पढ़ के ही निपट लूंगा, है ना? अब आपने नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया। शैतान तो यही मौका ढूंढता है, अब इतना परेशान करेगा आपको कि इमाम क्या पढ़ा कुछ नहीं मालूम। अब आपके यहाँ पे जोर से दर्द होगा, अब ध्यान चला जाएगा पूरा उधर, अब जोर हो रहा है, समझ गए? अब क्या इमाम पढ़ा नहीं, अब आपकी हालत होगी अंदर अंदर आप ऊ कर रहे हैं, समझ गए? 4 रकत किसी तरह 2 रकत पढ़ा, अजू इमाम ने सलाम फेरा, इतनी जल्दी में उठता है कि पूछिए मत। शरीयत ने क्या कह दिया? खबरदार ऐसी नमाज मत पढ़ो, ऐसी नमाज ना पढ़ो कि नियत बांधो यहां घूमो कहीं और। अगर तुम्हें जमात से पहले इस्तिंजा की हाजत हो जाए तो जमात होने दो, पहले फारिग हो जाओ, ताकि जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में कयाम की चाशनी भी मिल जाए और सजदे की लज्जत भी मिल जाए, तुम्हें नमाज की मलाहत, नमाज की लज्जत मिल जाए, कयाम का वकार भी बहाल रहे। ऐसा न हो कि सजदे में सर रहे, दिमाग कहीं और रहे। इसलिए जब नमाज नहीं रोकती है, शायर मुकर्रिर क्यों रोके? एक मसला मालूम हो गया ना, पहले फारिग हो जाइए तब आप नमाज शुरू कीजिए। तो अगर कोई जरूरत हो तो जा सकते हैं, वरना आप यहीं पे रहिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 35 मिनट होएगा, लो शेष कर दो। बोलो कौन बोला? हाँ पगला हाँ बोल रहा है, ये तो मैं तुमको चेक कर रहा हूं, अभी शुरू कहाँ हुआ है, अभी मैं सुना दे रहा हूं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। आला हजरत से पूछिए मजार पे कैसे जाया जाएगा, आला हजरत ने बता दिया। और एक बात मैं कहूंगा, आप लोग आला हजरत सरकार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनका नाम लिया कीजिए, उनका नारा लगाया कीजिए, अपने बच्चों को आला हजरत से परिचय करवाइए। कोई मौलवी साहब रोके तो उनको कहिएगा तुम्हारी भी भलाई इसी में है, तुम भी आला हजरत से मोहब्बत करो। बड़ा एहसान है आला हजरत सरकार का, बड़ा एहसान है। जब नामूसे रिसालत पे हमले हो रहे थे, खानकाहें थी सज्जाद गान चुप थे, उलमा थे जबान बंद थी, कलमकार थे उनके कलम की रोशनाई खुश्क थी। कौन था जिसने वहाबियों का जवाब दिया? कौन था जिसने राफजियों का जवाब दिया? कौन था जिसने तमाम बातिल अकायद वालों का तने तनहा जवाब दिया? तो तारीख गवाह है कि सबके सवालात हो रहे थे, जवाब तन्हा बरेली से मेरे आला हजरत दे रहे थे।
हजरत से कुर्बत हासिल कीजिए। बड़ा एहसान। अल्लाह के वली को आला हजरत कहा जाता है। जिन पे उनके पीर नाज करें उन्हें आला हजरत कहा जाता है। इंडिया में उनसे बड़ा आलिम अभी तक पैदा नहीं हुआ। जाके पढ़ लीजिए उनकी किताब। जो मौलवी साहब आपको भटकाते हैं कि बरेली का नारा मत लगाओ, कह दीजिए एहसान फरामोश तुम हो सकते हो, हम नहीं हो सकते हैं। आला हजरत का बड़ा एहसान है जिन्होंने ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है। आला हजरत से पूछिए कि कैसे जाएंगे मजार पर, फ्री में नहीं बताऊंगा। किसी भी मजार पे जाइए, पांव की तरफ पायती 4 हाथ दूर रहिए, 4 हाथ दूर पांव की तरफ खड़े हो जाइए, सलाम कर लीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए, वहीं से चले जाइए। तवाफ नहीं, चादर में सर घुसाना नहीं, कब्र पे अगरबत्ती जलाना नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ। आला हजरत सरकार से पूछिए। जो लोग तालीम से दूर हैं उनको नहीं मालूम, वो गए, लोगों ने बदनाम किया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसी भी माँ बाप के भी कब्र पे जाए, 4 हाथ दूर रहे इंशाअल्लाह। हजरात, अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों का नुज़ूल फरमाया, किताबों का नुज़ूल फरमाया। उनमें 4 मशहूर किताबें हैं। 4 को तो आचे जोरे जोरे 4 नाम की आचे अपना दर चुपे था गुण आमी बोलबो, ठीक है। तौरात, जबूर, इंजील, कुरान को तो हलो 4। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर का नुज़ूल दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर। कुरान का नुज़ूल हमारे नबी पे हुआ है। और कुरान कैसी किताब! कुरान हर दौर में कुरान को चैलेंज किया गया। हर दौर में जब सरकार तशरीफ लाए, कुरान नाजिल हुआ तो अरब के लोगों ने चैलेंज किया कुरान को। हाँ, वो कहता था ना कि ये तो इनका अपनी तरफ से बोलते हैं नबी के बारे में। और रात जब होती नबी तिलावत करते तो कुफ्फार सुनते भी थे। यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया, महबूब कुरान की सबसे छोटी सूरह सूरतुल कौसर काबे पे जाके लटका दीजिए, चैलेंज कर दीजिए कि इस सूरह के बराबर में कोई सूरह है तो दिखला दे। हफ्ता दिन गुजर गया, पूरे अरब के पढ़े लिखे लोग सर जोड़ के बैठ गए। सिर्फ 3 आयतों पे मुश्तमल सूरह कौसर है, लेकिन उसका जवाब ना ला सके। और आखिर में ये कह दिया, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो किसी खालिक कायनात का कलाम है। हज़रात, कुरान को चैलेंज किया गया, हर दौर में चैलेंज किया गया। लेकिन हकीकत क्या है सुनिए, चैलेंज करने वाला ना बचा, चैलेंज करने वाला ना बचा। ना अबू जहल बचा, ना उतबा बचा, ना शैबा बचा। लेकिन वाहरे कुरान, कल भी कुरान महफूज था, आज भी कुरान महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कुरान महफूज रहेगा। ये लखनऊ का 26 आयत को लेकर के चला था कि निकाल दो, अल्लाह ताला ने ऐसा निकाला उसका वजूद खत्म हो गया। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। और हम और आप मुसलमान हैं, याद रखिएगा, कुरान के एक शेर के बारे में शक नहीं कर सकते, जबर के बारे में शक नहीं कर सकते। कुरान वो आसमानी किताब है कि जिसको जब जब चैलेंज किया गया, चैलेंज करने वाले का वजूद खत्म हो गया है। लेकिन कुरान की शान यह है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान में क्या क्या है सुनिए, फ्री नहीं बताऊंगा। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, तिजारत कारोबार नहीं चल रहा ठीक से, कुरान पढ़े, वो कुरान पढ़े, बिजनेस स्टार्ट, तिजारत बढ़ जाएगी।
कुरान पढ़े। कुरान में कौन सी सूरा? सूरा रहमान पढ़े। 27वां पारा में सूरा रहमान डेली पढ़े, तिजारत में कामयाब। अगर कोई आदमी फाका कशी का सामना कर रहा है, यानी खाने के लिए मोहताजी का सामना है, वो क्या करे? कुरान पढ़े। वो कुरान पढ़े। कुरान में क्या पढ़े? सूरा रहमान के बाद 27वां पारा में सूरा वाक़िया है। हुजूर फरमाते हैं कि जो आदमी रोजाना रात के किसी हिस्से में एक मर्तबा सूरा वाक़िया रोजाना पढ़ेगा, कभी वो फाका का सामना नहीं करेगा, कभी वो भूखा नहीं मरेगा, इसकी बरकत से। कुरान पढ़े। अगर कोई आदमी चाहता है जादू से बचे, नजर बद से बचे, कुरान पढ़े। जोरे बोलो जोरून, कुरान पढ़े। लेकिन हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब कुरान पढ़ेंगे कैसे? कुरान तो याद ही नहीं। मुसलमान है, आधा पारा याद नहीं। मुसलमान है, एक पारा याद नहीं। मुसलमान है, ए बाबू बैठ जाओ, आराम से सुनो। मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं आता। मुसलमान है, बंगला की सारी जबानों को, किताबों को पढ़ लिया, कुरान नहीं पढ़ा। अरे मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो और कौन पढ़ेगा? मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मेरे भाइयों, कुरान से ज्यादा आसान कोई किताब नहीं। अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है। हम कैसे मुसलमान हैं? हम एक पारा याद नहीं, हमें आधा पारा याद नहीं, हमें एक पाव याद नहीं है। मुसलमान है, 3-4 सूरा याद है, उसी पे कमाल। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान है, पूरा 30 पारा इनके सीने में मौजूद है। हजरात याद रखिएगा, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है और नमाज से पहले कुरान का पढ़ना जरूरी है। मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? अफसोस है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। हर मर्ज का इलाज हम बाहर ढूंढते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों, एक्सीडेंट से बचना चाहते हो, हादसा से बचना चाहते हो, कुरान पढ़ लिया करो। 25वें पारे में आयत करीमा है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब भी सवारी करो इस दुआ को पढ़ लो, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, ये कुरान की बरकत है। और आगे बढ़ जाइए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कुरान मुक़द्दस के अंदर कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं, आपको सुनकर के हैरत होगी। आज आपके यहाँ का माहौल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी ब्याह में होता क्या है, औरतें जिसकी शादी होती है दूल्हा को हाथ में चक्कू देते हैं, चाकू लोहा दे देते हैं, नहीं, अच्छा लोहा नहीं देते हैं तो उसको क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसमें सुई घुसा देती है, सुई। ठीक है भाई, सुई क्यों घुसाया भाई? उस अम्मा से पूछो, सर में सुई क्यों? बैठ जाओ भाई, जरा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे भाई। अच्छा अब आ गए हैं तो पहना दीजिए, हाँ बस बैठ जी, सुन लीजिए, ये सब बातें आपको याद आ जाएंगी, अभी समझ में आ जाएगा कुरान में क्या क्या बरकत है। वो अम्मा सब आप लोग बोशुन वही खाने थाकबेन आशबेन ना, सुनुन सुनुन, बेटा की शादी हुई तो पगड़ी में सुई घुसा दिया। अब बच्चा जो पैदा हुआ तो उसके माथे पे इतना बड़ा बड़ा टीका डाल दिया, टीका, ठीक है, टीका इतना बड़ा केनो? बोला आपने बुझते पारबेन ना। अरे बताओ तो सही। बोला ना, टीका होबे ताकि नजरे बद न लगे, जादू का असर ना हो। तो कह दीजिए अपनी बीवियों से, खबरदार तुमने किस किताब में पढ़ा है? तो बोलेगी मेरी दादी ने सिखाया, मेरी नानी ने सिखाया, ये मुफ्ती की मुफ्तिया ने बता दिया है। लेकिन याद रखिएगा, काजल में वो कमाल कहाँ है, लोहा में वो कमाल कहाँ है, सुई में वो कमाल कहाँ है कि किसी को जादू से बचा ले, किसी को नजरे बद से बचा ले। आमना के लाल ने बताया है कि सुनो सुनो, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आप पे दम कर लो, अपने बच्चे पे दम कर लो। अगर सुबह में करोगे तो शाम तक किसी जादू का असर नहीं होगा, और शाम में करोगे तो सुबह तक जादू का असर नहीं होगा। लेकिन कुरान याद रहे तब ना। अफसोस तो यह है, मुसलमान है, उसकी बेटी को याद नहीं आयतुल कुर्सी, उसके बाप को याद नहीं है, उसकी बीवी को याद नहीं है। मुसलमानों, कुरान की बरकतें आप देखना चाहते हैं, कुरान का कमाल देखना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जो लोग नबी फरमाते हैं, एक तो जोरे बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं बता दे रहा हूं, आप लोग मकान जो बनाए हैं, मकान किस लिए? रहने के लिए।
जाड़ा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, शबनम से बचने के लिए। कब्र का क्या इंतजाम हुआ? कब्र का क्या इंतजाम आपने किया? किचु व्यवस्था होए छे? क्या किया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे नबी को उम्मत की फिक्र है और नबी ने बता दिया है, लोगों कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, कुरान पढ़ो। जोर से बोल लीजिए, कुरान पढ़ो। सूरह मुल्क की तिलावत जो आदमी रोजाना करेगा, 29वां पारा में यहीं से स्टार्ट है सूरह मुल्क। नबी फरमाते हैं जो आदमी रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करेगा वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा, कब्र की सख्तियों से बचा रहेगा। क्या है जो कुरान में नहीं है मेरे भाई? आप घर में जाए, शैतान को भगाना हो, नहुसत को भगाना हो, सूरह बकरा की तिलावत कर दे, घर में बरकत ही बरकत हो जाए। ज़रात कुरान की बरकत देखना चाहते हैं? आइए मैं बता दे रहा हूं। जब इस्लाम का आगाज हुआ, मेरे नबी ने तबलीग का काम शुरू किया और यहां तक कि इस्लाम बढ़ता चला गया। कुफारे मक्का रोकते रह गए, इस्लाम बढ़ता गया। राहों में कांटे बिछाते चले गए, इस्लाम बढ़ता गया। नबी को ताने दिए गए, नबी ने बर्दाश्त किया, इस्लाम बढ़ता गया। यहां तक कि असहाबे रसूल पे जुल्म ढाया गया, लेकिन इस्लाम बढ़ता गया। एक रोज तमाम कुफारे मक्का ने बैठ करके मशवरा किया, क्या किया जाए। व्यवस्था की है कि तमाम इस्लाम की शमा गुल हो जाए, इस्लाम के का जो पैगाम है वो बिल्कुल यहीं तक रह जाए, इस्लाम आगे न बढ़े। हजरात, उसी मजमा में, मजलिस शूरा में शैतान भी पहुंचा था। भेष बदल करके उसने मशवरा दे दिया, ऐसा करो आमना के लाल मोहम्मद अरबी को माज़अल्लाह कत्ल कर दो, बस सारा मामला खत्म हो जाएगा। सबने कहा बिल्कुल ठीक मशवरा किया है, लेकिन ये काम करेगा कौन? अबू जेल की हिम्मत जवाब दे गई, उतबा शैबा कांपने लगे, अबू लहब कांपने लगा, ऐसा कैसे होगा? उनको कत्ल कौन करेगा? उनको तहते कौन करेगा? मैंने पहले ही कहा था कि इसको रोक दीजिए भाई। रोको मेरे भाई, रोको, सुन लो तकरीर, सुन लो मेरे भाई। हाँ, इस्लाम की तारीख में बता रहा हूँ, सुन लो। मोहब्बत है, ये तो पहनाना ही है, सब लोग पहनाइएगा, लेकिन अभी जरा आप सुन लीजिए। ऐसे भी वजू का मसला नहीं मालूम है, गुस्ल का मसला नहीं मालूम है, बहुत सारा मसला नहीं मालूम है। जरा सुन लीजिए आराम से, अभी मैं कह रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। नबी को माज़अल्लाह कत्ल कौन करे? सबकी हिम्मत टूट गई। हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उसी पार्टी में थे। कहा ये काम मैं करूंगा, कहा रेडी। निकले घर से तलवार लेके। कुरान का एजाज बता रहा हूं, कुरान की बरकत बता रहा हूं। हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तलवार लेके निकले। रास्ते में मुलाकात हुई शनासा से। कहा कहां चले? कहा माज़अल्लाह ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूं। कह दिया पहले अपने घर चले जाओ, अपने बहन की खबर ले लो। क्या की होए छे? बोले की होए छे? जाओ जाओ बाड़ी तो चले जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहन के घर गए, उनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही, जोरे बोलो जोरे, सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। हजरत उमर ने सुना, चला लाया, दरवाजे को खटखटाया, कुरान छुपा दिया, पूरा नहीं था, नुस्खा था, छुपा दिया। उसके बाद पूछा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? तेवर देख लिया। कहा मैं कुरान पढ़ रही थी। कहा तूने बाप दादा के धर्म को छोड़ दिया, तरीका को छोड़ दिया? कहा छोड़ दिया। बहन को मारा, लहू लहान कर दिया। हजरत उमर की बहन ने जवाब दिया, सुन लो, अगर तुम्हारे रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी भी रगों में खत्ताब का खून है। सुन लो, अगर तुम्हें अभी इस वक्त कुफ्र पे नाज है तो हमें नबी की मोहब्बत पे नाज है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने जब तेवर देखा, कहा ऐसा करो जरा मुझे भी पढ़ने दो, जरा मुझे भी छूने दो। उनकी बहन ने मसला बता दिया। आज हम लोग के घर की औरत को क्या मसला मालूम है? कुछ भी नहीं। हाँ, मसाला मालूम है, मसाला मालूम है, मसला नहीं मालूम। दाल में कितना मसाला पड़ेगा उसको ठीक मालूम है। 1 किलो गोश्त में कितनी हल्दी मालूम है, कितना धनिया मालूम है, कितना नमक मालूम है, कितना मिर्चा मालूम है।
2 किलो में कितना पढ़ना है मालूम है ना, लेकिन नमाज का मसला नहीं मालूम, वजू का मसला नहीं मालूम, तहारत का मसला नहीं मालूम। जबकि मर्दों से भी ज्यादा औरतों को जानना जरूरी है और औरतों से ज्यादा मर्दों को, यानी दोनों को दीनी तालीम का होना जरूरी है कि जब माँ मुअल्लिमा होगी, जब माँ इल्म वाली होगी, तो उसके गोद में जो बच्चा परवान चढ़ेगा वो नबी का गुस्ताख नहीं होगा, नबी का वफादार हो जाए। हम लोग शादी करते हैं, वाह वाह, बंगाल में जो शादी होती है अल्लाह की पनाह, गाड़ी को दुल्हन से ज्यादा सजाएगा। अभी नया टेक्निक आया है, मैंने एक जगह देखा था, उसमें करंट कहाँ फिट कर देता है, फूल नहीं लगाया था, जुग 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 बल्ती बत्ती जल रही थी। हाँ, दुल्हन से ज्यादा गाड़ी को सजाया। लड़की देखने गए, लड़की की रकम आचे, बोला सब भालू आचे, ताले ताले की, बोला नाक जरा टेढ़ी है, और बोला नहीं सोए ठीक है आचे, ताले आँख छोटी बड़ी है, आँख आँख चोक 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 ठीक है, बंगला ठीक है, चोक में खराबी है, अच्छा बोला छोटो आचे, छोटी है बड़ी नहीं है, बोला ना ताले रिश्ता होबे ना, चला गया। 5 जगह घूम घूम के खा लिया, कहीं पसंद नहीं किया। ये मुसलमान है मुसलमान, अरे सब पूछ लिया, ये क्यों नहीं पूछा नमाज पढ़ती है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। काश के पूछ लिया होता तो याद रखो, अरे गरीब की बेटी ही रहे, शादी से पहले जो नमाजी बन चुकी है, शादी से पहले जो कुरान पढ़ने की आदत जिसे लग चुकी है, याद रखना ऐसी लड़कियों से निकाह करो। अरे जहेज कम लाएगी, सोना कम लाएगी, चांदी कम लाएगी, लेकिन जब तुम्हारे यहाँ आएगी नमाज की बरकत लेके आएगी, कुरान की बरकत लेके। लेकिन अफसोस, अच्छा लड़का का भी कम नहीं है डिमांड, लड़का भी अपना मुंह रहेगा बिल्कुल डीप ब्लैक, कालो कालो, और लड़की ढूंढेगा बिल्कुल व्हाइट क्रीम कलर, बिल्कुल फिट हैंडसम ब्यूटीफुल। न लड़की का बाप ठीक न लड़का का बाप ठीक, दोनों भगलोल। लड़का के जाहिरी को देखता है, लड़की के जाहिरी को, लेकिन यह मुसलमान नहीं देखता है शरीयत वाला है या नहीं, तरीकत वाला है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं। अरे इस चीज को देख लो, जब दूल्हा दुल्हन, जरा जोर से बोले, जोर से, अरे जब दूल्हा दुल्हन पाकबाज होंगे तो उनके बच्चे भी रसूलुल्लाह के दीवाने होंगे। आपको क्या मालूम है, माँ पढ़ेगी, माँ देखेगी टीवी, माँ देखेगी फेसबुक, माँ देखेगी व्हाट्सएप, माँ देखेगी इंस्टाग्राम, अब बेटा होगा मौलाना, कभी नहीं होगा। सुन लीजिए, एक बहुत पते की बात बता रहा हूं। ए हीरो की करचिस, अरे पगला सुनो, इजराइल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बोलो भाई, इजराइल है ना, जो हमारे मस्जिद अक्सा पे कब्जा किए हुआ है ना। वहां का कानून क्या मालूम है, गौर से सुन लीजिएगा। वहां जब कोई औरत उम्मीद से होती है, मां बनने वाली, हामला होती है, पांव भारी, उस औरत को एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया जाता। मना कर रहे थे ना तुम लोग को, अरे पगला कयामत आ गई है, रुको रुको बेटा। जब औरत उम्मीद से हो जाती है, पांव भारी हो जाता, मां बनने वाली रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया जाता 9 महीना तक। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उसको मोबाइल चलाना मना। मां को बच्चा तो जाने दीजिए, जब बच्चा पढ़ने चला जाता है, एंड्रॉइड मोबाइल उसको छूने की इजाजत नहीं, बच्चे को नहीं। जब पढ़ लेगा, जब अपने आप पे चला जाएगा, अच्छे बुरे की तमीज आ जाएगी, तब उस मोबाइल को दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। क्यों? क्यों? मां के पेट में बच्चा पल रहा है, मां फेसबुक व्हाट्सएप देखेगी,
तो कहना हुआ साइंटिस्ट का, डॉक्टर का, कि उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा माँ के पेट में है, माँ फेसबुक व्हाट्सएप पे रहेगी तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, इसलिए इसको रोक दिया जाए। उस वक्त उस औरत को क्या किया जाता हजरत, मैंने पढ़ा था कि जब बच्चा पेट में रहता है तो मैथ जानते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवाया जाता है। मैथ घटाओ, जोड़ो, तकसीम करो, इंटू करो, ये करो, वो करो, माइनस करो, प्लस करो, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बोला क्यों? इसलिए कि माँ अपने जहन पे जोर देगी तो बच्चा क्लेवर होगा, बच्चा पैदा होगा तो ये हिसाब लेके आएगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्जा है। ये नेटवर्क, ये मोबाइल, ये सैटेलाइट, ये इज़राइल, ये मिसाइल, पूरी दुनिया को यहूदियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। हजरात याद रखिएगा, जब माँ के पेट में बच्चा हो और माँ के ऊपर अगर मोबाइल चलाए तो मोबाइल का असर हो सकता है, तो फिर समझ लीजिए कि जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ कुरान पढ़े तो कुरान का भी असर हो सकता है। कुरान का असर होगा कि नहीं भाई? ये तो मैंने दावा किया है, अब मैं दलील दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं खत्म कर दिया हूं क्या? नहीं, टाइम तो हो गया है, टाइम हो गया, लेकिन इतनी जल्दी मैं खत्म नहीं करूंगा। थोड़ा और सुन लीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ के पेट में बच्चा हो और माँ कुरान पढ़े तो कितना असर होता है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हमारे अभी देखिए दोनों बच्चे हाफिज हुए हैं, कारी हुए हैं ना भाई, माशाअल्लाह। पैदा होने के बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूँ। पैदा होने के बाद दुनिया में जितना बच्चा है आपके इलाके में, स्टेट में, जिला में, सब हाफिज हुआ, पैदा हुआ तब, है ना भाई। लेकिन गौसुल आजम पीरान पीर रोशन जमीर बड़े पीर सरकार जब पैदा हुए तो माँ के पेट से 18 पारा कुरान याद करके पैदा हुए। क्यों? वहां कौन पढ़ाया था? यही बात थी। उनकी अम्मी रोजाना कुरान पढ़ती थी और गौसे पाक माँ के पेट में रह के सुन सुन के याद कर लिया। पता ये चला कि ऐ लोगों, अपनी बेटियों की शादी करो, अपने बेटों की शादी करो तो पैसा रहे न रहे, दीनदारी होनी चाहिए, दीनियात से ताल्लुक होना चाहिए, नमाज और कुरान पढ़ने वाली हो, ताकि तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाए। जरा सुनिए, बहुत अफसोस के साथ मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मेरी बात उर्दू में अगर आप लोग समझ ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वरना आप पूछ लीजिएगा। हालात बहुत खराब, हम लोग के फेवर में नहीं है। ना हमारी मस्जिद महफूज है, ना हमारी खानका महफूज है, ना आप महफूज है, ना हम महफूज, कुछ भी नहीं। कहीं भी देख लीजिए, कोई सियासी पार्टी जो अपने आप को कहती है सेकुलर, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं, याद रखिएगा, कोई नहीं। हम लोग बिल्कुल इस वक्त तने तन्हा हैं, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान। और हालात इतने खराब हो गए हैं, ईमान बचाना दुश्वार। मेरे नबी के एक हदीस से पाक का मफहूम मुझे याद आ रहा है, अगर कहिए तो मैं सुना दूं, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तब हजरात मेरे नबी का फरमान, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि सुबह में लोग मुसलमान होंगे, शाम में काफिर, शाम में मुसलमान होंगे, सुबह में काफिर। यानी 12 घंटे के अंदर अपने दीन को बदल देगा, अपने धर्म को बदल देगा। ये काम कौन करेंगे, कैसे करेंगे लोग? सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए काफिर भी हो जाएगा। आज उसका नतीजा है, मुसलमान होकर लॉटरी खेल रहा है, मुसलमान होकर के सूद का कारोबार कर रहा है, मुसलमान होकर हराम हलाल नहीं समझ रहा है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हजरात इसी पैसे के लिए लोग मर्डर करते हैं, इसी पैसे के लिए किसी हद से गुजर जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ईमान का सौदा लोग कर लेंगे, ईमान का सौदा कर लेंगे, सुबह को कुछ शाम को कुछ रहेंगे। पता ये चला ये वक्त आ गया है, ईमान बचाना दुश्वार। हजरात ये हमारा हाल है, हमारी नस्लों का क्या होगा? हम तो 5 किलो चावल जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसी को खा के मस्त हैं। हम मैट्रिक पढ़ करके कामयाब अपने आप को समझते हैं, हम ठेला चला करके सोचते हैं मुझे किसी से क्या लेना,
लेकिन अपनी नस्लों के बारे में आपने सोचा नहीं। अरे ठीक है हम यहां जैसे रहे, लेकिन ईमान जो अल्लाह ने दिया उसको तो बचा के रखे। अरे ईमान की तो हिफाजत करें और ये कोशिश करें कि हम वो लोग ना बने कि सुबह को मुसलमान शाम को काफिर। हम तो यही दुआ करें मौला हम जब तक जिंदा रहे तो ईमान बचा रहे और जब रूह निकले तो ईमान पे खात्मा हो जाए। मैं जो कह रहा हूं महसूस कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा हजरात, हालात अच्छे नहीं है, ईमान बचा लीजिए। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, अपने नस्लों के बारे में सोचिए, हर वक्त दुआ कीजिए कि मौला मेरे नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐसे आलम में जिस बेखबरी में हम हैं, याद रखिएगा मेरा घर जलेगा, आपका घर नहीं बचेगा। आग जो है घर को पहचान के नहीं जाती है, वो तो जो लपेट में आ जाए चली जाती है। ये वक्त ऐसा आ गया है, मुसलमान अब अपने घरों से निकल जाए, मुसलमान अपनी दुकानों से निकल जाए, मुसलमान अपने महल्ले से निकले। किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, अपने मस्जिद में चला जाए, अपनी मस्जिद में चला जाए। कोई नहीं है, मेरा हामी और नासिर मेरा अल्लाह, वही मेरा परवरदिगार है। उसकी बारगाह में सब मुसलमान सर झुका दे और रो रो के दुआ करे, मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमा। हजरात हर वक्त में जुमा का वक्त रहना चाहिए, वरना याद रखिएगा जिस घर को लोग खाली कर देते हैं उस पे कोई कब्जा कर लेता है, और जिस घर में कोई गरीब भी रहता है उस पे कोई कब्जा नहीं करता है। एक मस्जिद को लोगों ने वीरान किया, उस मस्जिद को लोगों ने शहीद कर दिया। अब कितनी मस्जिदों को वीरान करके शहीद करवाइएगा। अपनी मस्जिदों की हिफाजत न तीर से करना है, न तलवार से करना है, न फौजों से पास से करना है, अपने मस्जिदों की हिफाजत सजदों से करना है। मस्जिदों को सजदों से सजा देना है ताकि मस्जिद भी महफूज रहे, मुसलमान भी महफूज रहे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये मैं जोश में नहीं कह रहा हूं, होशो हवास में कह रहा हूं। लेकिन ये मुसलमान, ये नौजवान, कितने अफसोस की बात है कि लोग पैसे के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। हालांकि जो मुसलमान होता है वो तो शेर का मिजाज रखता है, शेर का शेर समझते हैं। रुक जाइए, अच्छा जाना है क्या? अच्छा पहना दो। तीसरे चौथे मत आइएगा, मैं जब जाऊंगा तब आइएगा, ठीक है भाई? गौर से सुनिए, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो सलाम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई जाचन न की जावे ना बोशुन। हाँ माशाअल्लाह, बैठे। अच्छा हाँ आ जाए, पेशाब करके आना है, हिसाब करके भी आना है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जोरे बोलो सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की बहन ने कहा, उमर कुरान नहीं छू सकते। কি হচ্ছে বসো মেয়েদের বসে যান। हाँ माशाअल्लाह। लीजिए हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत रहमत अता फरमाए। हजरात मुसलमान, आपके घर की औरत, मेरे घर की औरत, कितने को मसला मालूम है? इधर ध्यान दीजिए कि कपड़ा नापाक हो जाए उसको कैसे धोए कि कपड़ा पाक हो। पूछिएगा, जिज्ञासा कीजिएगा। एक अपनी बीवी से पूछिएगा गुस्ल में कितने फराइज हैं, देखिए सब समझ में आ जाएगा। अच्छा औरतों का मिजाज अलग है भाई, अमीर हो या गरीब, एक नई बीमारी चली है, शैम्पू से नहाएगी। किससे नहाएगी? शैम्पू। डब साबुन, DOV डब साबुन लगाएगी और शैम्पू से नहाएगी। 1 रुपया में मिलता है नियाशो शैम्पू लगाए क्यों? बोला चूल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना भाई, बाल को चूल कहते हैं। हाँ चूल, इतना तो जानते हैं। याद रखना, पाकी हासिल करने के लिए शैम्पू और साबुन की जरूरत नहीं है।
बगैर साबुन के भी नहाओ, बगैर शैम्पू के भी नहाओ, नबी का तरीका जो है उस तरीके के मुताबिक नहा लो, तुम्हारी तहारत मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कोई जाए तालाब में नहाए, 1 महीना तक नहाता रहे, 1 महीना तक, पाक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं दीनी तालीम हासिल करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के लोगों को जो मदरसा अशरफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन की सूरत में एक दीन का किला आप लोगों ने कायम किया है। सरकार मखदूम पाक के नाम का मदरसा, इधर देखिए, इधर देखिए, बच्चा सब है, ठीक है भाई, अरे आप लोग जरा सब बर्दाश्त कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, वरना जलसा यहीं पे दम तोड़ देगा। आइए उन लोग का आइए, इधर आइए, ऊपर आइए, आप लोग आइए, आइए आइए, हाँ सुना सुन, हाँ बैठिए, शेर में सुना रहा हूँ, आज सुना सुन, वो सुन, बोशे जान बैठिए। अब मोहब्बत से सारा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बच्चे सिर्फ किरत की है, हाफिज नहीं है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तजवीद का पढ़ना जरूरी है, बगैर तजवीद के कुरान सही नहीं पढ़ सकता, उसूल है, ज़ाब्ता है। बहर सूरत ये बात आई थी, मैंने बता दिया। अब हजरत उमर की बहन को कितना मसला मालूम है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते। हजरत उमर की बहन ने कहा अपने बहन से अभी आप छू नहीं सकते, नापाक है, क्योंकि कुफ्र की हालत में जब तक आदमी रहता है नापाक, चाहे जितना नहा ले नापाक। कहा फिर कहा गुस्ल कीजिए, कहा गुस्ल कीजिए। हजरत उमर ने कहा बहन जब कुरान में इतना असर है तो मुझे साहिब कुरान के पास ले चलो। नबी की बारगाह में ले जाया गया, असहाबे रसूल दारे अरकम में थे। हजरत अमीर हमजा ने देखा कि उमर आ रहे हैं, नबी से कहा हुजूर उमर आ रहे हैं। नबी फरमाते आने दो, इरादा अच्छा है तो जगह उसके लिए खाली है, इरादा बद है तो उसका भी इंतजाम होगा। हजरत उमर आए, याद रखिएगा उन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते नहीं देखा, या देखा तो उसको देख के कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने खारी कुएं के पानी को मीठा होते देख के कलमा नहीं पढ़ा, किसी नबी के मोजिजा को देख के कलमा नहीं पढ़ा है, कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है, सिर्फ उन्होंने कुरान सुना और ईमान ले आए, नबी की बारगाह में गए, जाते ही नबी के कदमों से लिपट गए और फरमाते हैं आमना के लाल मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। हजरत जो ही हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, असहाबे रसूल को इतनी खुशी हुई कि खुशी का इजहार किया और पहला नारा लगा था नारे तकबीर। ये नारा वहां लगा था। आज लोग कहते हैं क्या क्या है नारा। मेरे भाइयों ये कुरान का एजाज है, ये कुरान। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन कुरान पढ़ेगा। हजरात कुरान की बरकतों का आलम न पूछिए। अगर कोई अच्छा से अच्छा हाफिज कुरान है जो कुरान के हर बात पे अमल करता है, वो 10 आदमी की शफाअत कराएगा। जरा जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग हाफिज कुरान की या जिन बच्चों को यहाँ के लोगों ने खाना खिलाया है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। जिन लोग का पैसा मदरसे में लग गया उन लोगों ने बड़ा काम किया है। इसलिए कि बच्चे आपके इस लायक नहीं है कि हर जुमेरात को जाएंगे आपके कब्र पर। आपके बच्चे नहीं है जो हर जुमा को जाएंगे आपके कब्र पर। किसी का बच्चा है ऐसा नहीं है। लोग नहीं जाते हैं अपने माँ बाप की कब्र पे, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। जबकि हुजूर फरमाते हैं जब मौका मिले जाओ, हफ्ते में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों की जियारत कर लो। लोग जाते नहीं, बाप को दफन करके आए भूल गए। तो जिन लोगों का पैसा इदारे में लग गया है तो याद रखिएगा जब तक मदरसा चलता रहेगा, कुरान की तिलावत होती रहेगी, आपको भी इनाम मिलेगा, आपके घर वालों को भी इनाम मिलेगा।
ये मदरसा जिस इलाके में है, जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में, जो लोग मदरसे से मोहब्बत करते हैं उनको भी मखदूम पाक का फैजान मिलेगा। जरा चूंकि मदरसा में चलाता हूँ, मदरसे के बारे में जानता हूँ, जिस गांव में मदरसा हो गया उस गांव के लोगों का ईमान महफूज हो जाता है। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जिस गांव में मदरसा होता है उस गांव में खुशहाली आ जाती है। जिस गांव में मदरसा होता है, इसलिए कि आपके घर में साल में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे में हर घड़ी पढ़ा जाता है, और इसकी बरकतें गांव में नजर आती है। जिन लोगों ने मदरसे को ताउन किया है, जिन लोगों ने मदरसे में पैसा दिया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। जरा और जोर से बोलिए आमीन। अब आइए, कुरान सबसे आला किताब, कुरान सबसे अफजल किताब, कुरान को पढ़ने वाला माशाअल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब कह रहे हैं कि पढ़ दीजिएगा नात शरीफ, तो मैं पढ़ दे रहा हूं, चूंकि मखदूम पाक कचौचा शरीफ जिंदाबाद। आप लोग चुप रहिए, सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, मैं खुद बोल लूंगा। आप लोग मैंने पुलिस आ जाएगी, भय होच्छे ताले केनो बोलते पारचन ना, जोरे बोलून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और एक टू जोरे बोलून सुभान अल्लाह। माइक कौन बच्चा बोल रहा है? तुम नहीं बोलेगा माइक में, वरना इन लोग की आवाज नीचे रह जाती है, सोचता कि एक लौता बोल रहा है ना भाई। माइक रुको। हजरात, ये मैं बता दूं, एक मसला मुझे याद आ गया, अगर कहिए तो मैं बता दूं। दाढ़ी, ये नीचे का जो होंठ है, बाबू जरा चुप जाओ, बैठो बेटा, थोड़ी देर आओ, जरा बर्दाश्त कर लो मेरे लाल। ये होंठ है ना, नीचे होंठ के जितना भी बाल है सब दाढ़ी है। ये नीचे होंठ के जितना भी बाल है वो सब दाढ़ी है। यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, ये सब दाढ़ी। कुछ लोग करते क्या, यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ कटाते हैं, यहाँ कटाते हैं, ना परहेज कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक साफ कर लेते हैं, नहीं, ये दाढ़ी का बाल है। दाढ़ी रखना सुन्नत, दाढ़ी रखना, और ये पहचान है हम लोगों की, ईमान वालों की। कुछ लोग जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, रखिए मेरे दोस्त। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी रहेगी तो इज्जत बढ़ेगी, और दाढ़ी नहीं रहेगी। कुछ लोग इसलिए नहीं रखते हैं कि माहौल खराब है इंडिया का, कहीं पकड़ के धो न दे, हाँ मारेगा, इसलिए बिल्कुल क्लीन है कि हम पहचान में नहीं आएंगे। तौबा तौबा, मुसलमान अपनी पहचान क्यों खोएगा? अरे हम लोग तो पूरी सनद लेके घूमते हैं, अगर कभी हादसा भी हो गया तो याद रखिएगा पाजामा नहीं खोला जाएगा, चेहरा देख के समझ जाएगा ये नबी का गुलाम है। और जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, कोई न लिबास इस्लामी है, खुदा न करे अगर कभी हादसे का शिकार हो गया तो लोग पाजामा खोलेंगे कि इसको जलाया जाएगा या इसे दफन किया जाएगा। एक नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे तो मरने के बाद जलीलो खार होंगे, और नबी की सुन्नत को सजा के रखेंगे, मरने के बाद भी इज्जत की नजर से लोग देखेंगे। इसलिए मेरे भाई इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब भाई साहब ने कहा तो मैं 4 मिसरे में पढ़ दे रहा हूं, पढ़ दूं 4 मिसरा में, कौन सा पढ़ूं मैं, कौन सा पढ़ूं मैं, कहा मखदूम पाक की मनकबत में चाहता हूं सुना दूं। सबों की इजाजत है? जोरे बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के असीर का पानी, मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी। मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी। तागे आसे भी धुल ही देता है, तागे आसे भी धुल ही देता है। शाह सिमुना के नीर का पानी, शाह सिमुना के नीर का पानी। अच्छा, जितना बड़ा कमीना से कमीना जिन्नात हो,
उसको कचौचा शरीफ ले जाइए, साथ छोड़ देगा, रास्ते से भागेगा, आरामी जाबो ना, आरामी जाबो ना, आरामी जाबो ना, ना गो केनो ना वो खाने मखदूम था के बंगला ठीक बुलाओ, नहीं जाऊंगा। अच्छा पकड़े रहेगा, अकबरपुर तक ठीक जाएगा, और जो ही कचौचा शरीफ के पास जाएगा साथ छोड़ के भाग जाएगा। जितना बड़ा कमीना जिन्नात हो उससे बचना है तो कचौचा शरीफ जाना जरूरी है, और तमाम बदअकीदों से ईमान को बचाना है तो बरेली की अहमद रजा से मोहब्बत करना जरूरी है। बड़ा नाम में असर है। दो बातें मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। दो बातें हजरत, इसको भी रखिए। अब पता नहीं मुझको दिया कि आपको दिया, रखिए मदरसे में, ठीक है। सुनिए, गौर से सुन लीजिएगा। घर पे आप गैरों को देखिएगा, गैर समझ गया ना, समझ गया ना, तो उसको देखिएगा, घोड़े का नाल दरवाजा पे सटाएगा, लेमू मिर्चा और अरे हमको दे रहे हैं कि मदरसा में दे रहे हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला फरमाए। मैं फिर सुना दे रहा हूँ, अल्लाह करे आप, अल्लाह आपको खूब पैसा दे, आप आते रहिए और मदरसा में देते रहिए, है ना भाई? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से। तो बाबू जरा सा, अच्छा आप लोग को जाना है क्या? अच्छा रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। जो भी फरमाया रब ने कुरान में वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब ने कुरान में वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। ये कुरान की बरकत है। अब सुनिए, जल्दी खत्म करो मेरा भाई, जल्दी कर दो, रख दो बस। हाँ उधर बिल्कुल ब्रेक लगा रहे, पावर ब्रेक उधर, ठीक है। जल्दी करो मेरे भाई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला दिल में रहमत देता है, वो समझ रहा है कि काल किरे की होबे, आमी जानी ना जाय होबे एखुने होबे, उल्लाह के पैसा दे दे रहा। माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे। चलो जल्दी दो भाई, तुम लोग घर नहीं जाओगे, बैठे रहोगे। ए बेटा रखो रखो, चलो हो गया। ओ अच्छा रखो बाबू। सुनिए मेरे भाई, तो गौर से सुन लीजिएगा। अब हमारा आखिरी समय आचे, आखिरी ए बाबू हो गया तुम लोग का, बैठो, जाओगे नहीं मेरे दाल, मेरे दोस्त, जलसा हो रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ मेरे दोस्त थोड़ी देर, ये सब इसी बच्चे की मदद तलबा है। बाबू तुम्हारा जलसा है, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद तो जो रंग रहेगा है? बैठ जाओ मेरे लाल, यहीं पे बैठो। अब सुनिए, तो गैरों कहाँ लेमू, उसमें मिर्चा सूता में घुसा करके घर में लटकाते हैं कि नहीं? बोलिए भाई। केनो बोला है कि नहुसत नहीं आएगी, जादू नहीं होगा, बरकत होगी, यही सब होता है कि नहीं भाई? मैं दो नाम बता रहा हूं, दो, उसको सिर्फ लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। सिर्फ लिख दीजिएगा, सदर दरवाजा पर घर लिख के टांग दीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। दो नाम, लेकिन दो नाम जो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। डॉक्टर जितना बड़ा भी रहे, समझ गए, लोग लाइन लगा के जाता है, अभी डॉक्टर देखा भी नहीं, 1000 टका दो फीस, पहले 1000 दे दो, आप दे के बैठे रहो। डॉक्टर आशबे तार परे तुम आगे डाक बे, तुम ही आशबे, ठीक बोल रहा हूं मंगला भाई? चलो भाई छोड़ दीजिए 1000, और उसके बाद लिख दिया, बाहर से दवा लो, जाओ खाओ, 1000 इसका हुआ। मैं कैसे फ्री में दो नाम बता दूंगा? अगर कुछ बचा खुचा है मदरसे के लिए तो अपने अपनी माँ के नाम पे 5 आदमी सिर्फ 500 टका दे दीजिए। 5 आदमी सिर्फ 500, ताकि मैं दो नाम बता दूं। सिर्फ घर पे लिखना है,
500 माशाल्लाह है। अरे सुभान अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों की जेब में है उसको हिम्मत दे, उसको हौसला दे, उसको उठा ले, दुनिया से नहीं यहाँ भेज दे। आशन 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 है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाल्लाह। 2 3 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 4 4 4 এই তো 4 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। अरे बांग्ला धरा আমি জানি না তাহলে ने की करो। 5 माशाल्लाह। मैं सुना देता, समझ गए, बांग्ला ही में तो ऐसा से सुना दूंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जैसे भी हो आपका पैसा मदरसे में लग गए, कसम खुदा की ये हश्र तक इसकी बरकत मिलेगी। ये डायलॉग नहीं है, हश्र तक बरकत मिलेगी। जी हाँ, जो लग गया। और सुनिएगा इतना जो आपने दिया 500 1000 100 पाबेन को तो बंगला में भी आप लोग सुन के भी चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे इतना जो आपने दिया तो इसका बदला क्या कितना मिलेगा को तो पाबेन जाने ना, मैं बताऊंगा फ्री में नहीं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है 1 दोगे बदला 10 मिलेगा, 1 का बदला 10। और कुरान पे हम लोग का ईमान है। लेकिन याद रखिएगा, आजा मेरे भाई, लॉटरी वाला साहब करोड़ से नीचे बातें नहीं करता है। लॉटरी वाला साहब बड़ा बड़ा बोर्ड टांगे रहेगा, डेरा होबे 100 करोड़। आई जब तक गहना बेच के लाया, जमीन बेच के लाया, 1 सेकंड में करोड़पति बनने के लिए। तौबा तौबा। आप मुसलमान हैं, कुत्ते की आदत छोड़ दीजिए, शेर का मिजाज बनाइए। मुसलमान कभी भी किसी हालत में रहेगा हराम नहीं खाएगा। मुसलमान जब भी खाएगा तो हलाल खाएगा। अच्छा, जो लोग हराम कमाते हैं, कारोबार करते हैं, सूदी का लेन देन का, शराब बेचते हैं, भेगान ये वो गलत काम करके पैसा कमाते हैं, सुन लीजिए सर फोड़ के ऐसे लोग मर जाएंगे। हराम का एक लुकमा भी जिसके पेट में रहेगा उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई आप मुसलमान हैं, हलाल खाइए इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। तो हमने 500 मांगा था, लोगों ने दे दिया है, बहुत खुशी हुई। भाई साहब बोल रहे थे बांग्ला में पढ़िएगा, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन हम बांग्ला में अगर कभी अल्लाह ने हयात दिया आपके यहाँ, मैं आ गया 1 2 4 साल 10 साल के बाद जिंदा रहा तो मैं याद करके आऊंगा बांग्ला में, ठीक है ना भाई? आज हमको माफ कर दीजिए, ठीक है? जितना बांग्ला में जानता हूँ बिल्कुल उंडेल के रख दिया हूँ। 2 नाम पढ़िए, लिख दीजिए, सिर्फ 2 नाम, बरकत ही बरकत। 2 नाम बिल्कुल चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, 2 नाम। कोई मुली साहब ऑब्जेक्शन करे, बोले मेरे सामने आने। दोनों नाम में बहुत पावर है। रिजल्ट देख लीजिएगा, लिख के देखिए। पहला नाम बताने वाला हूं, पहला नाम, जिस नाम को सिर्फ लिख दीजिएगा घर के सदर दरवाजे पर, जिन्नात से बचिएगा, खबीस से बचिएगा, शैतान से बचिएगा। जितना बड़ा कमीना होगा घुसेगा नहीं। एक नाम, वो नाम मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। 500 लोग दे चुके हैं। एक आदमी अगर 1000 रुपया दे देता, 500 माँ के नाम, 500 बाप के नाम, क्या बात। सिर्फ माँ बाप के नाम पे 500 टका, माँ के नाम बाप के नाम, 1000 हो जाता। माँ भी खुश, बाप भी खुश, अल्लाह भी खुश, नबी भी खुश। 1000 माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, आ रहे आप, माशाल्लाह पाइए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, जोरे बोलो, जोरे बोलो। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। ऐनुल हक बाड़ी को था। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ऐनुल साहब का घर कहाँ है? आमी जाने ना जाने, आप जाने नहीं जाने, मेरा अल्लाह सब जानता है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। मैं यहाँ भी दुआ करता हूँ, यहाँ से जाने के बाद भी दुआ करूंगा। और इस मदरसे के तमाम
मुदर्रिसीन टीचर्स जो हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत आप लोग सबके लिए दुआ करते हैं, ये दुआ खास किया करें कि या अल्लाह जो लोग इस मदरसे का ताउन करते हैं, हेल्प करते हैं, अल्लाह सबके रोजी में बरकत अता फरमाए। हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए, वो भी पीठ पीछे, और अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात है भाई, माशाअल्लाह। ये चचा ज़ईफुल उमर, क्या कहने है क्या कहने हजरात, ये करम नहीं तो और क्या है। न आपके अंदर कमाल है, न मेरे अंदर कमाल है, अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है। चचा बेचारे 1000 ला के दे दिए। अब मिसरा मैं पढ़ के रहूंगा, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ूंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। अगर आप लोग को जान का डर नहीं है कि बम बरसने वाला है, तो अल्लाह का नाम जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ये पढ़ दिया, आप लोगों ने पैसा दे दिया है। अब मैं तो नाम बाकी है ना, चूंकि 1:30 बज गया है, हमारा जाने का मेरा टाइम हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सुना, अल्लाह ताला खूब बरकत रहमत अता फरमाए। मैं तो सोच रहा था मैं उर्दू में बोलूंगा, आप लोग रुकिएगा कि नहीं रुकिएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फेविक्विक लगा दिया आप लोग को इश्क रसूल का। आप लोग बैठे रहे, माना समझे न समझे, सवाब तो मिल गया, सवाब तो मिल गया है। और माशाल्लाह सब लोग समझ गए, ऐसा नहीं है कि नहीं समझे, सब लोग समझे हैं। अब मैं सुनिए, घर के दरवाजे पे लिख देना है नाम, लिख देना है। क्या लिखना है? सिर्फ अपने घर के दरवाजे पे लिख दीजिए, ये घर पीराना पीर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। बस इतने ही लिखिएगा और टांग दीजिए। कमीना से कमीना शैतान होगा और जिन्नात गौसे पाक का नाम देख के बाहर, वो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि नाम गौसे पाक का है। अल्लाह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और दूसरा नाम एक और नाम है, उस नाम का पावर अलग है। जैसे आपके घर कोई बदअकीदा आ गया, जमात वाला आ गया, बोला चलो चलो अल्लाह रसूल कथा होबे चलो, उससे बचना है। आपको क्या करना है? सही बोल रहा हूं? आइए, कुछ नहीं करना है, दरवाजे पे सिर्फ आला हजरत का नाम लिख दीजिए, सिर्फ आला हजरत का नाम लिख दीजिए। मौलाना अलाउद्दीन का नाम लिखिएगा, किचु होबे ना, मेरा नाम लिख दीजिए, किचु होबे ना, किसी का नाम लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा। और आला हजरत का नाम सिर्फ लिख दीजिए, तमाम बदअकीदों को 440 का करंट लगेगा और वो नाम देख के समझ जाएगा, इलाका खाली कर दो, चलो चलो तारा तारी एक आने थाकबे ना, क्यों? ये इलाका रजा वाले का है, ये इलाका गौस वाले का है, ये इलाका ख्वाजा वाले। अल्लाह ने नाम में पावर दिया है, ये 2 नाम। ठीक है, अब आखिरी बात सुन लीजिए, कुरान पढ़ना जरूरी। कितना पढ़ेंगे? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना हो उतना ही रोजाना पढ़िए, एक पेज थोड़ा सा रोजाना पढ़िए। जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, आदत डालिए कि रोजाना मैं पढ़ूं, चाहे एक पेज पढ़े चाहे एक सफा। जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, वो कोशिश करें कि मैं कुरान पढ़ूं। और उससे पहले सुन लो मेरे भाई, कुछ याद हो ना हो, कुल अल्लाह वह तो याद है, अरे याद है ना भाई, सबको याद होगा इंशाअल्लाह। तो आप रोजाना घर से निकलने से पहले 3 मरतबा अपने घर में कुल अल्लाह वह पढ़ लीजिए। कितनी बार पढ़िएगा? 3 मरतबा। एक खत्म कुरान का सवाब
एक खत्म। और ये आदत जब पड़ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या खो रहा हूं। जब सिर्फ अखलास पढ़ने में इतनी बरकतें हैं, पूरा कुरान पढ़ने में कितना कमाल हो। 3 मरतबा रोजाना पढ़ लीजिए, जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, और जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं वो खोल करके पढ़े। अपनी बीवी को, अपनी बेटी को जरूर कुरान पढ़ने की आदत डलवाइए, बहुत फायदा होगा। जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो घर वीरान हो जाता है। हुजूर फरमाते अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। और कीजिएगा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ का मतलब है कि फर्ज नमाज जमात से मस्जिद में पढ़िए और सुन्नत नफल अपने घर में पढ़िए, ताकि घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। अपनी औरतों को कह दीजिए तुम नमाज पढ़ो। नमाज सुन्नी ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मेरे भाइयों, नमाज से किसी को छुटकारा नहीं, नमाज से किसी को छुटकारा नहीं। नमाज पढ़िए, ब्रेन हेमरेज से बचिएगा। नमाज पढ़िए, हार्ट के प्रॉब्लम से बचिएगा। नमाज पढ़िए, जोड़ जोड़ के दर्द से बचिएगा। नमाज पढ़िए, अज़ाब कब्र से बचिएगा। नमाज पढ़िए, अज़ाब हश्र से बचिएगा। नमाज पढ़िए, खुदा के कहर से बचिएगा। नमाज पढ़िए, चेहरा पुरनूर रहेगा। नमाज पढ़िए, औलाद फरमा बरदार होगी। नमाज पढ़िए, कब्र में नमाज हिफाजत करेगी। नमाज पढ़िए, हश्र में नमाज हिफाजत करेगी। और नमाज के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी। कौन नमाज पढ़ता है? हजरात, हम लोग क्या नमाज पढ़ते हैं? कुछ नहीं। लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। नमाज तो पढ़े हैं मौलाए कायनात ने, नमाज तो पढ़ा करबला में इमाम हुसैन ने, नमाज तो पढ़ा इमाम हुसैन की अम्मी जान फातिमा ज़हरा ने, नमाज तो पढ़ा साहबे रसूल ने। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरे हम लोग की नमाज अल्लाह की पनाह। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाइयों, अपने आप को रब की बारगाह में झुका दो। हालात अच्छे नहीं है, दिल का सुकून खत्म हो गया, आपको कहीं करार नहीं है। मस्जिदों को बचाइए, मस्जिदों में चले आइए, अल्लाह से रो रो के दुआ कीजिए, मौला तू ही हर मुश्किलात से बचाने वाला है। नौजवान हो या बूढ़ा, हर आदमी चलाए। मस्जिद और मदरसे की हिफाजत के लिए मोहब्बत कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, कुरान रोजाना पढ़िए और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पैसा है तो मदीने की जियारत करें। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूँ, मेरा बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ, सारे हजरात शामिल हो जाए। मैंने जो कथा किया है आप लोग समझ गए होंगे, तो कोशिश कीजिएगा अमल करें, कोशिश कीजिएगा, वरना ये कोई घोंट नहीं है कि मौलाना आपको पिला दे, नशा चढ़ जाए। खुद ख्याल कीजिएगा, हालात अच्छे नहीं है। ये नहीं कि मैं सफर में हूं तो बचा हूं या खतरे में हूं, आप घर में है तो नहीं। अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए। मैं तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, रब की बारगाह में झुक जाएं और आखिरत की तैयारी करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ भी कामयाब फरमाए, वहाँ भी कामयाब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, एक और गजल पढ़ दे रहे, माशाअल्लाह।